सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। गोरखा हित सर्वोपरि। भारतीय गोरखा परिसंघ के द्वारा असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्रीय समिति के पहले त्रिवर्षीय साधारण अधिवेशन का आयोजन किया गया। प्रतिनिधि सभा के तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय गोरखा परिसंघ के अध्यक्ष सुकमान मोक्तान, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मुनिश तामांग समेत सभी शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्योंकि इस क्षेत्र का विकास का एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो है आर्टिकल 244A। यहाँ के समस्याओं का, सारे समस्याओं का एक ही समाधान है, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A। और यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा तो यहाँ के क्षेत्र गोरखा का भी विकास होगा और भारतीय गोरखा परिसंघ का भी उसमें समर्थन रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ का क्षेत्र का विकास हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम भी यहीं के क्षेत्र के लोग हैं और यहाँ के क्षेत्र का विकास में ही हमारा भी विकास है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर इन लेटर एंड इन स्पिरिट आर्टिकल 244A का स्पीडी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए केएसी की तरफ से और आप लोग की तरफ से, आपके नेतृत्व की तरफ से जो कुछ कार्य है उस सभी में हम अपना संपूर्ण सपोर्ट आपको देते हैं। जैसा आप लोग चाहते हैं, आप लोग का जैसा कहना है, हमारा भी वही कहना है। आपका कहना, हमारा कहना यही है कि क्वार्टरली टॉक्स इस विषय में, इसके स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन के विषय में भारत सरकार को करना चाहिए। विलंब नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का इंतजार हो चुका है और यहाँ पर बड़े समय से लॉन्ग पेंडिंग और लोगों का यूनानिमस डिमांड है, सबका ये चाहना है कि आर्टिकल 244 इंप्लीमेंट हो। 244 इंप्लीमेंट होने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्वार्टरली लेवल पे, क्वार्टरली हर 4 महीने में एक वार्ता का एक श्रृंखला शुरू हो, हम भी यही चाहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का विकास के लिए जिस प्रकार का फंडिंग होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, जिस प्रकार का यहाँ पर फंड होना चाहिए, उस सभी में जो कुछ कार्बी क्षेत्र का, केएसी क्षेत्र का जो कुछ जरूरत है, उस सभी जरूरतों के मांग को हम संपूर्ण सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए जो सरकार की तरफ से लगातार यहाँ संपर्क करे केएसी के साथ और समाधान ढूंढे, ताकि यहाँ पर इस जगह का सर्वांगीण विकास हो सके, यहाँ के लोग सुख और शांति में जी सके, यहाँ के लोग भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सके, यहाँ के लोग भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जी सके और यहाँ के लोग भी शांति में जी सके। ऐसी हमारी कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के विषय में हमारा इच्छा है और भारतीय गोरखा परिसंघ का संपूर्ण सपोर्ट आज हम आपको बताना चाहते हैं। हमने भी भारतीय गोरखा परिसंघ के रूप में बहुत सारे मुद्दों में राष्ट्रीय स्ट्रगल हमने भी किया है। आपके स्ट्रगल का दर्द दूसरा स्ट्रगल करने वाला जानता है। हम दोनों बहुत सारे चीजों में एक ही नाव में चल रहे हैं। 1992 में बड़ी एक लंबी स्ट्रगल के बाद हमको हमारे भाषा का 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में हमें इंक्लूजन मिला, 8वीं अनुसूची में मिला। हम जानते हैं कि अब कार्बी भाषा का भी 8th शेड्यूल में इंक्लूड होने का समय आ चुका है और इसीलिए आज हम संपूर्ण रीति से केवल यहाँ हमारा क्षेत्रीय समिति नहीं परंतु राष्ट्रीय स्तर में भी हम लोग रेजोल्यूशन लेकर कार्बी भाषा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड होने का सपोर्ट हम भी देने को हम तैयार हैं। और इसके लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है या हमारा जो रिसोर्सेस है या हमारा जो नेटवर्क है, हमारी तरफ से जो सेवा हो सकता है, वो संपूर्ण रीति से भारतीय गोरखा परिसंघ का संपूर्ण रिसोर्सेस को कार्बी भाषा के हम सेवा में देने को आज अपने आप को तत्पर बताना चाहते हैं, सेवा में हम दे देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कार्बी भाषा भी हमारे भारतीय भाषाओं के जो फैमिली में है 8th शेड्यूल में उसमें इंक्लूड हो, ताकि कार्बी भाषा का भी इसमें विकास हो सके, उन्नति हो सके, तरक्की हो सके। हम ये चाहते हैं। आज हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं इस दिशा में जो भी कार्य करना है हम कार्य करने को हम रेडी हैं। इसके साथ ही हम फिर से, जैसे हम आपके सारे स्ट्रगल में एक सॉलिडारिटी में हैं, हम पूर्ण रीति से आश्वस्त ये भी हैं कि हम और आप एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, एकजुट होकर सॉलिडारिटी में एक दूसरे की मदद करते हुए, सहायता करते हुए इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने में हम सब प्रतिबद्ध हैं, हम सब कमिटेड हैं। बिल्कुल अपने आप को हम दे चुके हैं। जब ये एमओएस का जो हमने बात किया, जिसको हम स्पीडी इंप्लीमेंटेशन हम चाहते हैं, इस इंप्लीमेंटेशन में जिस प्रकार से हम सब लोग लगे हुए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है
कि हमारे भी गोरखा लोग जो इस समय यहाँ पर बड़े समय से रह रहे हैं और यहीं के हैं और कार्बी गोरखा भाई भाई होकर जैसे जी रहे हैं, प्रत्येक गोरखा का भी कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक और अन्य जितने अधिकार हैं उस सब का संरक्षण करने के लिए केएसी तत्पर है, केएसी कमिटेड है, ऐसा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव में जी रहे हैं, एक ही नाव में हम चल रहे हैं। तो आज फिर से हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन देते हुए और हमारा जो लंबा इतिहास है एक साथ रहने का, ग्रेजियर और कल्टीवेटर के रूप में रहने का, अंग्रेजों के समय से भी वहां उस समय से हमारे जो इतिहास है उससे पुराना जो इतिहास है, वो इतिहास को फिर से आपके सम्मुख रखते हुए आपका और हमारे इतिहास का जो कॉमनैलिटी है, कॉमन चीजें हैं, उन चीजों को फिर से स्मरण करते हुए और ये कार्बी आंगलोंग क्षेत्र का जो हमारा जॉइंट लेगेसी है, साझा विरासत है, इस विरासत को ध्यान में रखते हुए, उस विरासत को समझते हुए, उस विरासत की गंभीरता समझते हुए आज भारतीय गोरखा परिसंघ यहाँ प्रत्येक गोरखाओं की तरफ से कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में अपने आप को, कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और यहाँ का इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध जताता है। फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्माननीय हमारे अतिथिगण अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे बीच में आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातों को यहीं विराम देते हुए आने वाले दिनों में और ज्यादा आपके साथ आने का, आपके बीच में आने का, आपके साथ समय बिताने का एक इच्छा जाहिर करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।